नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा एक आपको डिजाइन बना करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पे मैं पूरी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगा आपको। मेन चीज जो होती है, देखिए ये कलियों वाली हमने फिरोक बनाई हुई है। कमर पे यहाँ पे लेस दी हुई है। नेक लाइन हमने यहाँ पे प्रॉपर इस तरीके से बनाई हुई है। नेक लाइन भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ऊपर से लेस लगती है, किस तरीके से कली कटिंग होती है, कैसे एक एक पॉइंट पे इनको सभी को जोड़ के चीर के अच्छे से सेट करके हमें स्टिच करनी होती है। घेर की बात करें तो घेर यहाँ पे हमारा काफी खुला डुल्ला होगा और यहाँ पे पाकिस्तानी स्टाइल में ही हमने स्लीव्स बनाई हुई है जो कि आगे से थोड़ी लूज होती है। और नेक लाइन की बात करें तो बैक साइड हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगी। ये हमने नेक लाइन दी हुई है जो कि बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा पीस है और वेलवेट में हमने किया हुआ है तैयार। आइए सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाएगी। दोस्तों, जो आपने पीस देखा है, पूरी की पूरी ड्रेस जो आपने देखी है, उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले चार्ट में से कटिंग करनी है। तो ये है हमारे पास चार्ट। तो नॉर्मल हम यहाँ पे फ्रंट बैक कटिंग करेंगे सबसे पहले। जैसे नॉर्मल कपड़े के ऊपर की जाती है वैसे हम ऊपर की बॉडी, आपने देखा होगा ऊपर की बॉडी अलग है हमारी, तो ऊपर की बॉडी की यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमें बोट नेक बनाना है तो आर्मोल हम यहाँ पे लेंगे 7 से 7.25 इंच तक। और लेंथ हमारी यहाँ पे 16 है तो हम 17 रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर का मार्जिन आता है, आधा इंच हमारा नीचे का मार्जिन आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगा लेते हैं, आगे तक ये निशान बढ़ा लेंगे। अब जो साइज है हमारा, छाती का नाप है हमारा 39 इंच, इसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42 का हाफ हिस्सा हमारा यहाँ पे 10.5 इंच रखेंगे तो 21 इंच आ जाएगा 42 का हाफ हिस्सा। जो कमर है हमारी, कमर है यहाँ पे 18 इंच तैयार आएगी, और जो वैसे देखते हैं तो 33 है, 3 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा भाग लेंगे 36 का 9 इंच। प्लेट डालनी है तो 1 इंच हम आगे की साइड एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब हम इस निशान को इस निशान से इस तरीके से यहाँ पे जोड़ते हैं और आगे की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं ऐसे। तो ये नीचे के हमारे निशान हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पे जो शोल्डर कटिंग करना है वो बोट नेक के हिसाब से हम 7.25 इंच यहाँ पे रखेंगे। एक निशान यहाँ पे बिल्कुल सीधा लगाते हैं इस तरीके से, एक निशान यहाँ पे अंदर की साइड 1.25 इंच का या 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से लगाते हैं और यहाँ पे डाल लेंगे इस तरीके से गोलाई। बोट नेक में ब्रॉड लेंथ रखी जाती है 4.5 इंच, डीप लेंथ रखी जाती है 4 इंच तक। तो यहाँ पे ये हमारा बोट नेक आएगा इस तरीके से, और यहाँ पे हम वी कट बनाएंगे ऐसे, क्योंकि लेस आपने देखी है लेस लगी हुई है, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे शोल्डर डाउन हो जाए। तो ये है हमारे यहाँ पे फ्रंट के निशान। तो सेम यहाँ पे इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है, जो निशान लगे थे उन्हीं के ऊपर सेम ऐसे ही आपने कटिंग करनी है। अब हमने बैक साइड के लिए ऐसे कपड़े को बिछाना है, जैसे मैंने पेपर बिछाया है। आप चार्ट में से भी कटिंग कर सकते हो, कपड़े में से भी कटिंग कर सकते हो। एक निशान तो हमें आधा इंच यहाँ पे ऊपर की साइड इस तरीके से लगाना होता है। एक निशान जो हमारा सीधा निशान आता है, इसके बाद जितना भी हमारा यहाँ पे गैप होता है, देखिए सीधा निशान आने के बाद गैप है हमारा यहाँ पे 3 इंच, तो हम 1.5 पे लगाएंगे और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मिलाएंगे। तो स्केल की मदद से यहाँ पे सीधे जो फुटा है हमारा, इसकी मदद से इस तरीके से यहाँ पे लगा लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। यहाँ पे भी दोस्तों इसी तरीके से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारी बराबर कटिंग रहेगी और यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे जो निशान है इन पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट हो जाएगा और ये हमारी बैक साइड हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से यहाँ पे बैक साइड वाला पार्ट भी अपना कटिंग कर लिया है। बैक साइड में भी हमारी जो नेक लाइन आएगी कुछ इस तरीके की आएगी, यहाँ पे ऐसे जैसे आपने देखी है शुरुआत में, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे आएगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रॉपर डिजाइन हमारा बना हुआ, आपने देखा ही है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बैक साइड को भी सेट कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे प्लेटों के निशान लगाने हैं। तो ऊपर से यहाँ पे 10.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे प्लेट का, जो कि हमारा ब्रेस्ट का सेंटर पॉइंट होता है, और इस साइड से हम लगाएंगे 3.25 इंच। एक निशान यहाँ पे बिल्कुल सीधा लगाएंगे, एक निशान यहाँ पे जो हमारा सेंटर पॉइंट आता है इससे एक पैर नीचे इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे।
आर्मोल के सेंटर पॉइंट से एक पैर नीचे, और एक निशान हमें यहाँ पे, ये देखिए ज़्यादा क्रॉस नहीं करना होता, इस तरीके से ऐसे लगाना है। अब यहाँ पे हल्का हल्का गैप रखते हुए इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। अगर गैप की बात करें तो यहाँ पे रखा है हमने 2 इंच का, फिर यहाँ पे हमारा 2.25 इंच का आएगा, और ये भी हमारा 2.25 इंच का आना चाहिए यहाँ पे। तो ये निशान हमारे प्लेटों के आ जाते हैं। यहाँ पे हम दोनों साइड से आधा आधा इंच लेते हुए यहाँ पे इस तरीके से डट डाल लेंगे। तो ये तो हमारी बॉडी का पार्ट हो जाता है। अब हमें लेनी है लेंथ। लेंथ लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए पूरा पीस आप एक बार चेक कर लें। जो हमारी टोटल लेंथ है यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे ये 44 तक आ रही है, लेकिन हमें यहाँ पे 46 48 तक यहाँ पे लेंथ बनानी है। और नीचे की साइड सलवार है तो इतनी ज़्यादा भी आपने लेंथ नहीं रखनी है, लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो यहाँ पे हमें कली निकालनी है। तो कली निकालने के मैं आपको सबसे आसान सा यहाँ पे तरीका बताऊँगा। देखिए कली का साइज हमें देखना होता है, हमें नीचे से रखनी है 7 इंच और ऊपर से तैयार रखनी है 2। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब हमारी जो ऊपर का साइज होगा हमारा यहाँ पे कली का, वो 2 इंच अगर हमने रखना है तो हमें 3 इंच की यहाँ पे कली काटनी होगी। तो हम 3 इंच की यहाँ पे कली कटिंग करेंगे, तब हमारी यहाँ पे परफेक्ट नाप प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। 18 कलियों वाला, 18 कलियों वाला हम यहाँ पे ये आपको फ्रॉक सूट बना करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंच, जैसे हमारा 7 इंच की कली है तो 7 इंच का हमारा हाफ हिस्सा आता है 3.5 इंच। यहाँ पे 3.5 इंच का निशान हम यहाँ पे लगा लेते हैं, और इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो एरिया है, जितना भी हमारा ये पार्ट होता है, ये हमारा वेस्ट है। इसको कभी भी आप यहाँ पे यूज ना करें अगर आपको प्रॉपर तरीके का कोई भी कली निकालनी होती है। तो ये मैंने यहाँ पे ये वेस्ट पीस निकाल लिया है। अब कली कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये देखिए कली निकालेंगे। जैसे ऊपर से हमने 3 इंच रखना है, 2 इंच की कली रखनी है, और नीचे से हमने 7 इंच रखना है। तो यहाँ पे हमें 7 इंच का निशान लगाना है ऐसे, और इस तरीके से यहाँ पे भी हम इस तरीके से एक हाफ में निशान लगा लेंगे ताकि हमारा प्रॉपर तरीके से स्केल आ जाए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से अब एक दूसरे को इनको मिला लेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर तरीके की से एक कली निकल चुकी है। अब हम दूसरी जो कली निकालेंगे इस साइड से आपने 3 इंच लेना है, और इस साइड से यहाँ पे 7 इंच लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके की यहाँ पे ये हमारी दूसरी कली आ जाएगी। तो ये कपड़े का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम पेपर में से कटिंग करते हैं तो एक कली आपको निकालनी है, बाकी और भी कोई भी कली यहाँ पे नहीं निकालनी। तो एक कली मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो ये जो हमारी कली होगी यहाँ पे, ये भी दिखा देता हूँ आपको निकाल के। तो इस तरीके से ये कली आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे हमारी ये कली आएंगी, प्रॉपर तरीके से ये बैठ जाएंगी। पूरा पीस आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब हमें दोस्तों क्या करना है, एक तो हमें कपड़े में से फ्रंट काटना है, ये हमारा फ्रंट हो जाता है। एक हमें बैक साइड काटनी है, और हमें यहाँ पे कली काटनी है। 18 कलियाँ काटनी है, 18। 9 इंच 9 कली हमारी फ्रंट के लिए होंगी और 9 कली हमारी बैक साइड के लिए होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल हमारे 18 कली यहाँ पे इस साइज की कटिंग होनी चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सभी कलियाँ अपनी कटिंग कर ली है, और इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये पूरी कलियाँ आएंगी। लेंथ आप कम ज़्यादा रख सकते हो। यहाँ पे टोटल अगर लेंथ की बात करें तो हमने 48 कटिंग की है, जो कि तैयार होने के बाद हमारी 46 तक आ जाएगी। नीचे बॉटम जो है हमारी वो सलवार है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, नहीं तो हम इसकी लेंथ और भी ज़्यादा बढ़ा सकते थे। तो पूरा पीस आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पैटर्न में कटिंग करके दिखाया है वैसे ही हमने यहाँ पे प्रॉपर कटिंग कर ली है। और यहाँ पे ये प्लेटेड के निशान भी लगा दिए हैं, कलियाँ भी काट ली हैं। कलियों का जो साइज़ जैसे मैंने आपको बताया था, ऊपर से हमने यहाँ पे 3 इंच रखा है और नीचे से हमने यहाँ पे 7 इंच रखा है, 7 इंच। तो इस तरीके से हमने टोटल 18 कली कटिंग कर ली है।
अब आपने करना क्या है, सबसे पहले देखिए 9 कली हमें फ्रंट के लिए तैयार अलग से जोड़ लेनी है आपस में, जैसे जिस एंगल में यहाँ पे रखी हैं उसी एंगल में 9 की 9 कली आपने जोड़ लेनी है, और 9 कली हमने बैक साइड के लिए जोड़ लेनी है। तो हमारा जो साइज आएगा यहाँ पे निकल करके बराबर आ जाएगा। अगर आप 2 इंच की कली बनाते हो और आपकी कमर यहाँ पे जैसे हमारी 36 इंच है तो 18 इंच हुआ फ्रंट का हिस्सा हमारा, तो 2 इंच की कली के हिसाब से हमें हमारी 9 इंच 9 कली प्रॉपर तरीके से तैयार आ जाएंगी। जो एक्स्ट्रा मार्जिन बचेगा वो हल्का हल्का सा हमारा बढ़ जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रखा है जो कि हमारा प्रॉपर तरीके से सेट आ जाएगा। तो ये होता है, इस तरीके से हमने यहाँ पे सभी कली और ऊपर की बॉडी कटिंग कर ली है। अब सभी कलियों को हम जोड़ लेते हैं और यहाँ पे अस्तर वगैरह भी जोड़ के फिर उसके बाद मैं बताऊंगा ऊपर की साइड नेक कैसे बनाते हैं, एक एक पॉइंट में किस तरीके से आपको समझाते हुए पूरा पीस तैयार करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से कली जोड़ी जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे ऐसे रखनी है और कली को इस तरीके से मिलाना है, मतलब ऊपर से आपने शुरू करनी है कली जोड़नी, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे कलियों को जोड़ेंगे। पूरी कली को हम इसी तरीके से यहाँ पे जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे एक कली हमने जोड़ ली है और इसी तरीके से जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कली जोड़ी हैं कुछ, तो टोटल हमें फ्रंट के लिए 9 कली जोड़नी है, बैक साइड के लिए भी 9 कली जोड़नी होंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी कलियाँ जोड़ ली हैं फ्रंट के लिए और इस तरीके से इनको चीरी जा रही है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको बैठाई जाएगी इस तरीके से चीरते हुए, और पूरी फिनिशिंग से काम किया जाएगा, तभी हमारा पीस निखर करके आएगा बहुत ही प्यारी सी शेप में। तो इस तरीके से हम फटाफट से चीर लेते हैं सभी कलियों को। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सभी 9 की 9 कलियाँ जोड़ के इनको प्रेस से अच्छे से चीर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कली हमारी यहाँ पे जुड़ गई हैं। अब इनको हमें यहाँ पे इस तरीके से करना है डबल, और यहाँ पे अस्तर काटना है। तो अस्तर काटने के कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये लिया है हमने अस्तर। तो अस्तर आप अम्ब्रेला शेप में भी काट सकते हो, अस्तर आप यहाँ पे जैसे पेटीकोट काटते हैं वैसे भी काट सकते हो, या आप इसको सीधा भी कटिंग कर सकते हो। अगर हमें सीधा यहाँ पे कटिंग करना है तो हमेशा आप ध्यान रखें, अस्तर को इस तरीके से बिछाना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बिछाया हुआ है, ये हिस्सा बंद है और ये हिस्सा हमारा कन्नी वाला है, ऐसे हमने डबल करके बिछा दिया है। अगर आप यहाँ पे इस अस्तर को इस तरीके से बिछाते हुए सिंपल सीधा कटिंग करते हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इस पीस को बिछाना होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे सेंटर में बिछाना होगा इस तरीके से, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपने कटिंग करना है। बाकी जो आप यहाँ पे ये एरिया देख रहे हो, ये आपने प्लेटों के द्वारा ही यहाँ पे ऐसे प्लेट डलेंगी बीच में, तो इसको कवर करना है, तो ये गोलाई अपने आप हमारी आ जाती है। तो ये तो होता है हमारा सीधा बिल्कुल सिंपल तरीका जो कि हम अस्तर कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सीधा ही अस्तर कटिंग करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल सीधा ये कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सीधा आपने ऐसे काटना है। ऐसे काटने के बाद नीचे की साइड हमें यहाँ पे निशान लगाना है। ऐसे आप यहाँ पे निशान लगा ले, और निशान लगाने के बाद इससे 1 इंच छोटा हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। इस तरीके से 1 इंच छोटा यहाँ पे काट लेंगे। अब साइड से हमें यहाँ पे काटना है, ये हमारा साइड वाला भाग है, तो इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से काट लेते हैं। अब जो ये भाग बचा है हमारा, ये ही हमारा यहाँ पे जोड़ में आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे ये जोड़ लगा लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे गोलाई में ऐसे कट कर देंगे, तो ये हमारा घेर भी आ जाएगा और यहाँ पे अस्तर भी हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा, ऐसे सेट हो जाएगा। ये देखिए, ये साइड हमारी बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें प्लेट डालनी है, तो जितना आपका यहाँ पे एरिया है, जैसे हमारा यहाँ पे ये बचता है 3.5 इंच, मतलब टोटल अगर देखेंगे तो 7 इंच बचेगा, क्योंकि ये हमारा बंद है, यहाँ पे ये बंद है। तो इसमें हमें एक प्लेट यहाँ पे डाल लेनी है, एक यहाँ पे,
तो 4 प्लेट, जब 2 इधर और 2 इधर डलेंगी तो हमारी टोटल यहाँ पे 4 प्लेट आ जाएगी। प्लेट डलते ही हमारा ये एरिया यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखें। इस तरीके से कट लगा लेंगे और यहाँ पे 4 से 4.5 इंच तक की ये हमारी प्लेट हो जाएगी। 5 इंच 5.5 इंच की भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5-5 इंच पे ये निशान लगा लिए हैं, जो कि हमारी प्लेटों के होंगे। दूसरी साइड भी यहाँ पे सेम ऐसे ही ये निशान उठा देंगे ऐसे, और यहाँ से हमारी इस तरीके की ये डट वाली प्लेट डलेंगी ऐसे। तो ये एरिया हमारा प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा। ओपन की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। जब हमें अस्तर जोड़ना है तो ये पीस हमारा कुछ इस तरीके से ओपन करके ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे अस्तर रखना है, इसके बाद हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक रखना है, और मेन फैब्रिक को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ना है ऐसे यहाँ पे। तो मशीन पे चलेंगे और मैं बताऊंगा कैसे ये जोड़ा जाता है, किस तरीके से प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाता है, और कैसे फिर हम ऊपर की बॉडी तैयार करेंगे, और ऊपर की बॉडी तैयार करने के बाद वो भी यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कन्नी वाले जोड़ लेंगे। कि कन्नी वाले जोड़ दूसरी तरीके से लगाएंगे, इसको छोड़ के ऊपर लोट पोट सिंगल सिलाई से ना। तो जैसे मैंने दोस्तों आपको अस्तर कटिंग करके बताया था, नीचे अब मैंने जोड़ बताए थे, तो जोड़ हम इस तरीके से लगाएंगे क्योंकि कन्नी वाले होते हैं, तो सिंगल सिलाई से ही यहाँ पे जोड़ लग जाएंगे ऐसे। एक पैर का मार्जिन लेना है और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो ये रहेगा हमारा एक साइड का जोड़। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अच्छे से बैठ चुका है। ऐसे हम दूसरी साइड लगा लेंगे। दोनों साइड के जोड़ लगने के बाद अब हमें ऊपर की साइड यहाँ पे डट डालनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कट लगाए हुए हैं और निशान भी लगाए हुए हैं। इन्हीं कट के ऊपर हम यहाँ पे डट डालेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक डट डाल के दिखाऊंगा। तकरीबन हमारी थोड़ी सी हल्की लेंगे यहाँ पे, हल्का सा 1.25 इंच के आसपास, हल्की कम और थोड़ी कम, बस इतने में हमारा यहाँ पे 3.5 इंच का एरिया कवर हो जाएगा। क्योंकि 4 प्लेट डलनी है तो 1.5 और 1.5 3 और 1.5 3 6 6.5 इंच हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे बाकी की जो 3 प्लेट बची हैं वो डाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ ऐसे। बाकी की 2 प्लेट भी ऐसे ही डाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, प्लेटें हमने डाल ली हैं और थोड़ा सा एरिया हमें थोड़ा बड़ा लगा अस्तर का, तो एक सेंटर में भी हमने प्लेट डाल दी। तो इसका कोई इशू नहीं होता, आप 4 की जगह 6 प्लेट भी यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद अस्तर को हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और मेन फैब्रिक को सभी जो कलिया वाला है और इनको आपस में जोड़ देंगे। सैनी वाले पीसों में इन चीज़ों की थोड़ा ध्यान से रखना पड़ता है कि क्या चीज़ हम कैसे कटिंग करते हैं, कैसे स्टिच करते हैं। एक एक पॉइंट पे हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो सैनील होती है स्टिचिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है स्टिच करने में। और काफ़ी ये जो वेलवेट है ये काफ़ी मतलब महंगी भी है और बनाना भी हमें ड्रेस बहुत अच्छा है। तो ये देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस तरीके से हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक जुड़ जाएगा। सीधी साइड की बात करें तो सीधी साइड हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे 9 की 9 कलियाँ आ जाएगी। तो एक तरीके से आपका फ्रंट का नीचे की साइड ये रेडी है। अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर बॉडी जोड़नी है, तो उसके लिए हमें अस्तर जोड़ना होगा। तो अस्तर हमेशा आप हर पीस में लगाएं। तो यहाँ पे हमें लगाना है अब ऊपर की बॉडी में अस्तर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक होगा। आपने सबसे पहले आर्म होल से स्टार्ट करना होता है अस्तर को जोड़ना, और जैसे हम नॉर्मल कोई भी अस्तर जोड़ते हैं वैसे ही हमें इस अस्तर को भी यहाँ पे जोड़ लेना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे पूरा का पूरा अस्तर और मेन फैब्रिक। देखिए एक साइड में हमारा यहाँ पे अस्तर आएगा और एक साइड में मेन फैब्रिक आएगा। और यहाँ पे पूरा अस्तर जोड़ने के बाद यहाँ पे डट वगैरह जो है ये डालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से फिर हमें नेकलाइन बनानी है और कैसे हमें
जोड़ना है। पूरा फ्रंट में आपको यहाँ पे रेडी करके दिखाऊंगा। तो फटाफट से जोड़ लेते हैं नॉर्मल तरीके से अस्तर, जैसे कि आम सभी जोड़ते ही हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बॉडी का अस्तर भी हमने इस तरीके से जोड़ लिया है और सभी जो प्लेटें होती हैं डाट वो भी डाल दी है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से यहाँ पे ये डट डलती है। ये देखिए, ये हमारी 1 इंच की आती है, ये हमारी एक एक पैर की ये वाली डटें आती हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ने से पहले ही हमें यहाँ पे नेकलाइन तैयार करनी है, उस पर लेस वगैरह भी लगानी है। तो नेकलाइन का मैंने बताया था आपको, यहाँ पे हमें ऊपर बोट नेक रखना है और यहाँ पे वी कट रखना है। तो यहाँ पे फटाफट से काट लेते हैं हम एक नेकलाइन। नेकलाइन कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे ली है ये बुकरम। इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर लेना है यहाँ पे कटिंग करने के लिए। और यहाँ पे जो साइज रखेंगे ब्रॉड लेंथ का, वो रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से 9 इंच तक। तो हम 4.5 इंच पे ये निशान लगा लेते हैं। और डीप लेंथ रखना ही है हमें यहाँ से इस तरीके से 8.5 इंच तक की। और सीधे में जो राउंड रखते हैं ये रखेंगे हम 4 इंच। यहाँ से हम सिंपल सी इस तरीके से बोट नेक वाली शेप डाल देते हैं। और यहाँ से हमें वी कट डालना है। तो ऐसे हम हल्का सा आधा इंच बड़ा ही कटिंग करते हैं, क्योंकि हमेशा वी कट जब भी आपका होगा तो आप बड़ा कटिंग करें, आधा पौना इंच। और यहाँ पे इस तरीके से बाहर की साइड भी निशान लगा लेंगे। ये निशान हमारा इस तरीके से आएगा और यहाँ पे इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे नेकलाइन की। तो ये देखिए दोस्तों, हमने निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लिया है। नेकलाइन की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी नेकलाइन तैयार होगी। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से नेकलाइन तैयार करनी है और हमें लगानी है लेस, जो कि हमारे पास यहाँ पे आपने देखा होगा पूरा पेज जब बना हुआ है। तो ये लेस भी हमें अटैच करनी है। कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये लेस आएगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गला बनाया जाएगा और फिर कैसे यहाँ पे लेस को लगाया जाएगा। क्योंकि गला जड़ना आसान है और फिर लेस लगाने का एक थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पे लेस को सेट किया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, गले बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे सिंपल तरीके से कपड़े पे जड़ना है और जैसे नॉर्मल गला तैयार किया जाता है वैसे ही गले को तैयार कर लेना है। और फिर मैं बताऊँगा ऊपर से लेस कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेकलाइन होगी हमारी सिंपल तरीके से तैयार। जैसे हम कोई भी गला तैयार करते हैं वैसे ही ये कर लिया है। अब लगाएंगे ऊपर से यहाँ पे लेस। तो ये है हमारे पास लेस। लेस आप कोई भी लो तो इस तरीके की आपके पास लेस होनी चाहिए जो गोलाई में अच्छे से घूम जाए। जैसे यहाँ पे कटवर्क भी है और ये गोलाई में घूमने वाली लेस भी है। तो यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए हम इस लेस को अटैच करेंगे। मेन चीज़ है आपने कॉर्नर पे ध्यान देना है। इस तरीके की लेस लें जिसमें मोटा ना हो, इसीलिए मैंने आपको बताना था कि हम लेस लगाते हुए आपको बताएंगे थोड़ी सी ये चीज़ें। नहीं तो क्या होता है कि लेस लगाते हुए मोटाई ज़्यादा हो जाती है जब भी हमारा कॉर्नर आएगा। और यहाँ पे ये लेस इस तरीके की हमने ली है जो कि इसी तरीके से घूम जाती है। यहाँ पे फोल्ड नहीं करना है। नीचे की साइड आपने यहाँ पे वी बना देना है वी कट में। बाकी आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से ये घूम गई है अपने आप ही। और यहाँ पे नीचे की साइड इस तरीके से फोल्ड करके नोक बनाएंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे घुमा के पलट के दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से इस लेस को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेकलाइन हमारी इस तरीके से रेडी हो गई है। बहुत ही प्यारी सी नेकलाइन बन करके यहाँ पे तैयार हुई है। देखिए, फिनिशिंग से हमने यहाँ पे लेस लगाई है और दोनों साइड में यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको नीचे वाले पार्ट जो होता है बॉडी को जोड़ देना है। तो ये देखिए दोस्तों, नीचे की साइड हमने यहाँ पे रखी है नीचे वाला पार्ट और फिर ऊपर से जो हमने यहाँ पे बॉडी का पार्ट तैयार किया है ये ऐसे रख लेना है। सेंटर पॉइंट बना लें, ये ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे
ये बना लिया है सेंटर पॉइंट। और इस तरीके से सेंटर से आधा पार्ट इधर जोड़ देंगे और आधा हम दूसरी साइड जोड़ देंगे। नीचे वाला पार्ट खींच के रखना थोड़ा। तो यहाँ पे हमारी बॉडी जो है ये जुड़ गई है। अब मैं आपको पूरा पीस यहाँ पे फ्रंट फैला के दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इस तरीके से ये बॉडी अपनी जोड़ दी है। जोड़ने के बाद अब हमें यहाँ पे लगानी है लेस। ये लेस हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगी और पूरा फ्रंट आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना प्यारा सा बन करके तैयार हुआ है। ऊपर की साइड हमारी नेक लाइन भी हो जाती है, नीचे हमारी यहाँ पे ये कलियाँ हो जाती हैं पूरी प्रॉपर तरीके से, फुल घेर वाली कलियाँ होंगी। नीचे की साइड भी हम यहाँ पे लेस लगाएंगे जो कि बहुत ही सुंदर लगेगी। और यहाँ पे इस तरीके से हमारी ये वाली लेस भी ऐसे लगेगी जो कि बहुत ही सुंदर आने वाली है। तो पूरा पीस मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट पे आपको समझाया है कैसे कटिंग करते हैं और कैसे हम कलियों वाला फ्रंट तैयार करते हैं। सेम इसी तरीके से हमने बैक साइड भी तैयार कर लेनी है। बैक साइड में आप सिंपल नेक बनाएं या कोई भी बनाएं, वो आपकी इच्छा है। मैंने यहाँ पे इस तरीके की नेकलाइन बैक साइड के लिए कटिंग की हुई है। ये हम बैक साइड में बनाएंगे। यहाँ पे डोरी लगेगी, लटकन लगेंगे, बहुत ही प्यारी सी ये यहाँ पे कुर्ती बनने वाली है। तो पूरी कुर्ती बनने के बाद एक अलग ही ग्रेस आता है। मेन चीज़ है मुझे आपको समझाना कि कैसे हम क्या क्या काम तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी वेलवेट में से फ्रंट तैयार कर ले पूरा का पूरा, वैसे ही हम बैक तैयार कर लेंगे। आप भी वैसे ही बैक तैयार कर ले। फिर नॉर्मल तरीके से हम पूरी कुर्ती तैयार करते हैं, जैसे साइडों की सिलाई कैसे लगाते हैं, शोल्डर कैसे जोड़ते हैं। एक एक पॉइंट पे मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, पहले भी आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी। तो फटाफट से इस पीस को मैं अब पूरा रेडी कर लेता हूँ। रेडी होने के बाद मैं आपको पूरा पीस दिखाऊंगा दुपट्टे के साथ कि इसका दुपट्टा कैसा है, बॉटम कैसी है और किस तरीके की ये कुर्ती है। तो दोस्तों तैयार होने के बाद मैं आपको पूरा पीस यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाकी का काम हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं रेडी करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रॉक जो डिजाइन है हमने तैयार कर लिया है। नेकलाइन की बात करें तो बैक साइड में हमने इस तरीके की यहाँ पे लटकन डोरी बनाई हुई है, इस तरीके से लगा दी है। और यहाँ पे कलियों वाला मैंने पीस आपको कटिंग करके दिखाया था, पूरी एक एक चीज आपको बताई थी कैसे स्टिच करना है। बाकी की नॉर्मल जो सिलाई रह जाती है हमने नॉर्मल वो सिलाई कर ली है। तो ये पीस हमारा कंप्लीट हो जाता है। बात करें इसकी बॉटम की, तो बॉटम भी मैं आपको साथ ही दिखाना चाहूंगा। इस तरीके की हमने यहाँ पे डिजाइनर ये बॉटम बनाई हुई है। ये देखिए कितनी प्यारी सी बॉटम होगी। यहाँ पे ये रही, ये हमारी प्लेटेड पैंट होगी जो कि नीचे की साइड इस तरीके से आएगी। और दुपट्टा भी सेम हमने इसी तरीके का यहाँ पे रेडी किया हुआ है। ये हमारा चारों साइड में दुपट्टा होगा। तो इस तरीके की हम यहाँ पे डिजाइन तैयार करते हैं। पूरा वीडियो अगर आपको चाहिए तो इस तरीके की और भी हम वीडियो शूट करेंगे तो पूरे में आपको डिटेल में बता दूंगा। लेकिन मेन चीज मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बताई है। अगर आपकी सलवार की भी वीडियो चाहिए तो सलवार की वीडियो भी आने वाली है, वो भी आपको देखने को जल्दी ही मिलेगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो मेरी इसी पॉइंट पे थी कि किस तरीके से हम सैनिल वाला जो फैब्रिक होता है, वेलवेट का फैब्रिक होता है, उसमें भी कलियों वाला पीस कितना सुंदर सा यहाँ पे बना सकते हैं। पूरा का पूरा आप पीस देख रहे होंगे कितना प्यारा सा है, बहुत ही सुंदर सा पीस है। मैचिंग करते हुए हमने यहाँ पे रेडी किया हुआ है। और यहाँ पे जो लेस हमने इसमें दी है वही लेस हमने ऊपर की साइड दुपट्टे और बॉटम में दी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।